अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है मुझे कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसा नायाब तोहफ़ा आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये समझ लीजिए, अगर आपकी पूरी दुनिया भी दुश्मन बन चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम की ये ख़ासियत है कि जब कोई भी बंदा इसको पढ़ता है और जब इसका विर्द करता है और जब इसका अमल करता है तो समझ लीजिए वो अरबों खरबों या लाखों जो भी दुश्मन हो उसके सब दोस्ती में तब्दील होते चले जाएंगे। नाज़रीन इकराम, और सबसे बड़ी ख़ासियत इस अमल की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम की ख़ासियत ये है कि या क़हारू जब कोई पढ़ता है तो पढ़ने वाला तमाम बलियात, आफात, जादू, नागहानी हादसात यानी कि उन हर चीज़ों से महफूज हो जाता है कि जो चीज़ उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत तो ये है नाज़रीन इकराम कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब वो अमल इसको करता है तो उसके लिए ये समझ लीजिए कि दुश्मन को सज़ा देने के लिए एक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम काफ़ी है। और दूसरी बात ये है, मैं तो यही कहूँगा अपने अज़ीज़ों से कि जो अगर आपके दुश्मन मोमिन हैं और ईमान वाले हैं, अगर वो आपसे नाराज़ हैं या उनसे दुश्मनी हो चुकी है तो आप उनके लिए ये अमल हरगिज़ न करें, गरचे वो आपको कितनी भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हों। हाँ, अगर कोई दीन में आकर टांग गड़ाए और फिर आप उस दीन के लिए मेहनत कोशिश कर रहे हों और फिर वो आकर दुश्मनी करें तो फिर आप उसको ना छोड़ें, इसलिए कि दीन में किसी के लिए माफ़ी नहीं है। उसके लिए माफ़ी नहीं है जो दीन में गुस्ताखी करे, उसके लिए माफ़ी नहीं है कि जो दीन के अंदर रुकावटें पैदा करे। नाज़रीन किराम, अब हम उस अमल की तरफ चलते हैं कि जिसकी ये बरकतें हैं कि जिसके नाम से ये पढ़ा जाता है और अगर उसके ऊपर कोई मामलात होते हैं, उस मिसाल के तौर पर किसी ने जादू कर रखा है या किसी ने हांडी दवा रखी है या फिर किसी ने पुतला दवा रखा है, तो इस इस्म की बरकत से वो चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती हैं। चाहे कैसा भी किसी ने कुछ भी कराया हो, या किसी ने ऐसा तावीज़ करा रखा हो या सिफली अमल करा रखा हो कि जो ऐसी जगह पर दबा दिया गया हो कि मरीज़ को मालूम ना हो और वो मर्ज़ में मुब्तला हो चुका हो और परेशान हो चुके हों आमिल कि किस तरीके से इसको किया जाए, तो नाज़रीन किराम, या क़हारू को एक ऐसा अमल या क़हार का कि जिसके करने से वो पुतले बाहर निकल आते हैं और बाकायदा वो मटकी या वो उतारे कि जो इंसान के नाम से किए जाते हैं और अगर उनको बर्बाद करने के लिए किए गए हैं और उनको अगर दबा दिया जाता है तो इस इस्म की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती हैं और वो कट जाती हैं। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा नाम बाबरकत वाला है कि जिसके पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें मुकम्मल होती हुई आपको नज़र आएंगी। इसका अमल करने का तरीका क्या है? बामुवक्किल अमल करने का इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक कमरा ख़ास कर लें कि वो ऐसा कमरा हो कि जिसमें ना कोई आता हो और ना कोई जाता हो। रात के वक्त दौरान पढ़ाई बेहतर है कि खिलवत को इख्तियार कर ले। आज के दौर में खिलवत इख्तियार करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें कि खिलवत को इख्तियार कर ले। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन का इसका चिल्ला होता है और करने का तरीका ये है कि या क़हार को 10,000 बार रोज़ाना बाद इशा के बाद पढ़ना है और पढ़ने से पहले अपना हिसार कर लेगा। चारों कुल पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर, उंगली से अपना हिसार करने के बाद फिर इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे। नाज़रीन किराम, जब उसकी 10,000 की तादाद मुकम्मल हो जाए तो वो उस चिल्ले से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से वो रोज़ाना इस तरीके से अपने दिन को गुजारेगा, लेकिन जब जैसे ही 38वां दिन पहुंचेगा तो इसके नूरानी मुवक्किल हाजिर होने लगेंगे और हो सकता है 10वें दिन या 11वें दिन मुवक्किलान की हाज़िरी शुरू हो जाए, लेकिन वो आपको खौफ में तो मुब्तला करेंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ये है कि कोई मोमिन है और अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो नाज़रीन किराम फिर समझ लीजिए आपके लिए हलाकत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम जिन्नाती इलाज करते हैं
کہ جنات ہمارے آگے ٹک نہ سکیں، کہ جو جنات جو ہماری بہنوں کو پریشان کرتے ہیں، جو ہماری ماؤں پہ آ جاتے ہیں یا ہمارے بھائیوں پہ آ جاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، کسی طریقے سے نہ جاتے ہیں، تو وہ اس کا یا قہر کا چلہ ضرور کرے، اس لیے کہ جب کوئی انسان یا قہر کا چلہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے، اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام کو کر کے دکھا دیتا ہے، کہ وہ کام کہ جس میں عامل حضرات عاجز آ جاتے ہیں اور وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو انسان اس کا ایک چلہ کر لے یا قہر کا، تو الحمدللہ ہر جناتی مریض پہ اس کو کامیابی نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنات کا جو علاج کرتا ہے، جو جادو ٹونوں کو ختم کرتا ہے، اس کی یہ چیزیں دشمن بن جاتی ہیں، یعنی کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، جو اس کو سوچتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں موقع ملے اور ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن ناظرین کرام، جو یا قہر کا عامل ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی نسلیں بھی پاک رہتی ہیں، اس کی نسلیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اس لیے کہ اس کے اتنے کثیر تعداد میں موکلان ہیں کہ ان کی یہ سمجھ لیجئے صرف حاضری ہی ہو جانا آپ کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اجازت حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں اس کو اپنے نگرانی میں چاہتا ہوں کہ کوئی کرے تو میری نگرانی میں کرے، یا پھر کوئی کسی ایسے عامل سے کرے جو یا قہر کا عامل ہو، جس نے عملیات کی دنیا میں قدم رکھے ہوں اور جس نے باموکل عمل کیے ہوں۔ ناظرین کرام، ورنہ کسی سے اس عمل کی اجازت لے کر عام آدمی سے نہ کرے، اس لیے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ میرے لیے دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں گے، اور ایسی ویڈیوز پانے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں ایسے عمل آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا کہ جو آپ نے آج تک کسی سے نہ سنے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے علم میں ہوں گے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو وقت آتے آتے آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بہت اپنا خیال رکھیں گے۔ اچھا، میں اسی کے ساتھ چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔